हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ यह भूतिया पियानो की कहानी है। रवि, उसकी पत्नी संगीता और उसकी दो बेटियाँ, जिसका नाम निष्ठा जो 9 साल की थी और परी जो 6 साल की थी। ये सब परिवार मिलकर शहर के एक शांत इलाके में एक पुराने किराए के मकान में रहने आए। मकान काफी बड़ा था और सस्ता भी। मकान मालिक ने रवि से पहले ही कहा था कि इस घर का एक खास कमरा बंद है जिसे बिना किसी वजह के न खोले। रवि ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और परिवार ने खुशी खुशी नए घर में कदम रखा। घर में जाते ही बच्चों ने उत्साह से दौड़ लगाई। निष्ठा और परी खेलते खेलते घर के उस कमरे के पास पहुंच गए जहां एक पुराना पियानो रखा था। पियानो पर धूल जमी हुई थी, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। संगीता को पियानो बजाने का शौक था, इसलिए उसे देखकर वह आकर्षित हो गई। ये कितना खूबसूरत पियानो है, उसने कहा और बैठकर उसे बजाने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पहली बार पियानो पर पड़ी, घर में ठंडी हवा का झोंका चलने लगा। पियानो की आवाज गहरी, भयावह और अनजानी सी लगी। रवि ने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज किया। पियानो बजने के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी किसी के रोने की आवाज आती। निष्ठा ने एक रात देखा कि पियानो खुद ब खुद बज रहा था। उसने डरकर अपने माता पिता को बताया, लेकिन रवि ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया। एक रात जब संगीता पियानो बजा रही थी तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद से उसे हर रात किसी की छाया दिखने लगी। कुछ दिनों बाद संगीता ने पियानो बजाते बजाते अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। रवि दौड़ कर आया, लेकिन तब तक संगीता बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है और वह नहीं बच सकी। संगीता की मौत के बाद घर का माहौल और डरावना हो गया। संगीता की मौत के बाद बच्चों की देखभाल के लिए उनकी दादी सरोज घर आ गई। सरोज को भी पियानो अजीब लगता था। उन्होंने महसूस किया कि पियानो से निकलने वाली आवाजें डरावनी और आत्माओं से भरी हुई थी। एक रात सरोज ने भी पियानो बजने की आवाज सुनी। जब वह वहां पहुंची तो पियानो अपने आप बज रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक भयानक चीख उनके कानों में गूंजी। इसके बाद अगली सुबह सरोज की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सरोज की मौत के बाद रवि ने फैसला किया कि वह पियानो को घर से हटवा देगा, लेकिन निष्ठा ने जिद की कि वह पियानो सीखना चाहती थी। रवि ने उसकी जिद मान ली और एक पियानो शिक्षक मनीष को घर बुलाया। मनीष ने जब पहली बार पियानो छुआ तो उसने महसूस किया कि वह पियानो साधारण नहीं है। वह हर बार पियानो बजाने पर असहज महसूस करता। एक दिन मनीष ने रवि से कहा, यह पियानो अच्छा नहीं है, इसे घर में न रखें। लेकिन रवि ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मनीष की भी अचानक मौत हो गई। अब रवि को यकीन हो गया कि इस पियानो में कोई भूतिया ताकत है। रवि ने पियानो की जांच पड़ताल शुरू की। उसे पता चला कि यह पियानो पहले एक मशहूर संगीतकार विक्रम का था। विक्रम ने इसे अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने इस पियानो पर बैठे बैठे आत्महत्या कर ली थी। तब से यह पियानो अभिशापित हो गया। रवि ने अपने बच्चों को बचाने के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। वह निष्ठा और परी को लेकर घर से निकल गया। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा, पियानो से एक आखिरी बार भयानक आवाज आई, मानो वह उनके जाने पर क्रोधित हो रही हो। रवि और उसके बच्चे तो बच गए, लेकिन उस भूतिया पियानो की गूंज हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रही। क्या उस पियानो का श्राप किसी और का जीवन तबाह करेगा? यह राज अनसुलझा रह गया। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ऐसी ही स्टोरी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।